वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 20 जुलाई 2021 मंगलवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है, कुछ बड़ी योजनाएं भी निकाली जा रही है और उसी के साथ दोस्तों देश और दुनिया की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि 1 अक्टूबर से हफ्ते में 4 दिन ही करना होगा काम। गुरुवार से शुरू हो जाएगा वीकेंड, मोदी सरकार बदल देगी नियम। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है वो दोस्तों 1 अक्टूबर से श्रम अधिनियम यानी कि लेबर कोड के नियम को बदलाव कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो मोदी सरकार जो है ना वो 1 जुलाई से लेबर कोड के नियम को लागू करना चाहती थी, लेकिन राज्य सरकार जो है ना इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके कारण अब 1 अक्टूबर से ही इसे लागू करने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों मौजूदा समय में क्या होता है कि हफ्ते में 5 दिन काम करना पड़ता है और 2 दिन का वीकेंड होता है, लेकिन दोस्तों 1 अक्टूबर से ही नया लेबर कोड लागू हो जाएगा। उसके बाद हफ्ते में 4 दिन ही नौकरी करनी होगी। शुक्रवार, शनिवार और रविवार इन 3 दिन का दोस्तों वीकेंड रहेगा, यानी कि 3 दिन छुट्टी रहेगी। और दोस्तों कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से इसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। हालांकि नए नियम के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे तक करने को शामिल कर दिया है। पहले 8-8 घंटे की नौकरी हुआ करती थी, अब 12 घंटे की होगी, लेकिन एक हफ्ते में 3 छुट्टियां मिलेगी। इस तरह से एक नया नियम लागू हो सकता है। और वहीं दोस्तों सैलरी में से भी कुछ नियम जो है वो बदल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका पीएफ का पैसा ज्यादा कर सकता है। हालांकि आपको हाथ में मिलने वाली सैलरी जरूर कम होगी, लेकिन जिस तरह से पीएफ का पैसा बढ़ेगा ना उसके हिसाब से जो है ना वो दोस्तों आपकी बचत करने की जो भावना है वो और भी ज्यादा हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर अगली खबर जान लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही पश्चिम बंगाल के अलावा इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जानते हैं क्या रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। मानसून जो क्या है कि इन इलाकों में काफी ज्यादा सक्रिय है और झारखंड में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में तेज बारिश के मद्देनजर जनजीवन जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। मुंबई में दोस्तों भारी बाढ़ की स्थिति पैदा हो चुकी है, सड़कें जलमग्न हो चुकी है, रेल की पटरियां भी मार्ग अवरुद्ध कर दी है और दोस्तों कई ट्रेनों का जो संचालन है ना वो रेलवे विभाग ने बंद किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर मिलेगी बम्पर सब्सिडी। सरकार ने लिया कुछ बड़ा फैसला। दोस्तों अगर आप भी गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकार जो है ना वो फेम 2 नीति के लागू होने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी और भी ज्यादा प्रदान कर रही है। और अब तक क्या होता था कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना में ये प्रॉफिट मिलता था, लेकिन अब नई नीति जो राजस्थान में भी लागू कर दी है। और यहाँ पर दोस्तों राज्य सरकार जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर लोगों को सीधे सब्सिडी जो यहाँ पर अवेलेबल करवा रही है, जिसके मद्देनजर क्या है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कम से कम 5,000 रूपए की सब्सिडी दे रही है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 20,000 रूपए तक हो सकती है। हालांकि पूरे देश भर की जो अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी मिलती है वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो अब राजस्थान हो गया, यहाँ पर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और देश की राजधानी दिल्ली, इन सभी राज्यों सहित दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भारी भरकम सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। और उसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि ईद के त्योहार को लेकर सरकार का हुआ हुक्म, सिर्फ इतने लोगों को ही मिलेगी इजाजत और नहीं काट सकेंगे ये सभी जानवर। तो दोस्तों कोरोना महामारी के बीच मुसलमानों का जो बड़ा त्योहार है ना ईद उल अजहा वो दोस्तों नजदीक आ रहा है। और इसको लेकर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अफसरों को सख्त हिदायत जारी करी है, जिसमें कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए किसी भी तरह के प्रोग्राम में 50 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो, इसको लेकर एक नया नियम बना दिया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ऑफिस के जानिब से कहा गया है कि किसी भी जगह पर गोवंश, जिसमें दोस्तों गाय, बैल, उनके बच्चे वगैरह ये हो गए, ऊंट या फिर अन्य प्रतिबंधित जानवर की जो कुर्बानी नहीं हो, इसके लिए विशेष रूप से निगरानी रखी जाए। और साथ ही कुर्बानी ऐसी जगह पर नहीं होनी चाहिए जो कि सार्वजनिक हो। ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। और बकरीद के मौके पर कुर्बानी के जानवरों को सिलेक्शन करके जी हाँ यानी कि काटा जा सकता है। इस दौरान साफ सफाई का ख्याल रखना होगा। इस तरह से कुछ नया नियम लागू हुआ है। और साथ ही सरकार का कहना है कि ईद के मौके पर जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाएगी ना, उन सभी जानवरों की जो गंदगी है वो रास्ते या फिर पब्लिक स्थान पर नहीं फेंके, बल्कि नगर निगम के कूड़ेदानों का ही इस्तेमाल करें। कुर्बानी के जानवरों का जो खून है वो नालियों में नहीं बहाए। ऐसा करना पसंदीदा भी नहीं है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। उसको कच्ची जमीन में दफन कर दें ताकि वह पौधों और पेड़ों के लिए खाद बन सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ नया नियम लागू किया है। स्पेशली दोस्तों गोवंश और ऊंट की कुर्बानी देने को लेकर सरकार ने विशेष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है इस ईद के मौके पर। और इसी के साथ दोस्तों पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अब 60 की नहीं बल्कि 40 की उम्र से ही ले सकते हैं पेंशन का लाभ। जानते हैं सरल पेंशन प्लान के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर LIC ने एक नई पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम है LIC सरल पेंशन प्लान योजना। आमतौर पर क्या होता है कि पेंशन का लाभ 60 साल की उम्र के बाद ही दिया जाता है, लेकिन LIC ने एक ऐसी पॉलिसी लॉन्च करी है जहाँ पर आप दोस्तों 40 साल की उम्र
के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे ना तो आप पेंशन का लाभ ले सकते हैं। दरअसल ये लाभ जो है वो LIC की सरल पेंशन स्कीम के अंतर्गत आपको मिलेगा, यानी कि 40 साल की उम्र के बाद आप कभी भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि IOC, BPCL और HPCL के अलावा ये 7 और कंपनियां भी बेच सकेगी पेट्रोल और डीजल, सरकार ने दे दी मंजूरी। तो दोस्तों मौजूदा समय में क्या है कि 90% से ज्यादा पेट्रोल डीजल की जो रिटेल बिक्री वाली कंपनियां है वो सरकार के हाथों में है, सरकार के हवाले में है। लेकिन अब उसमें कुछ नई कंपनियां भी आने वाली है। ऐसे में कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन क्या इससे कीमत में कोई गिरावट आएगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि मोदी सरकार ने 7 अन्य कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने को लेकर लाइसेंस जारी कर दिया है और बहुत ही जल्द इनके भी पेट्रोल पंप ये वगैरह देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि विंटेज कार के लिए सरकार ने बनाए कुछ नए नियम, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुआ निश्चित। जानते हैं आखिर कितना लगेगा चार्ज? तो दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम के अंतर्गत कुछ संशोधन किए हैं, जिसमें क्या है दोस्तों की बहुत ही पुरानी यानी कि जो ऐतिहासिक विंटेज कारें होती है उन पुराने वाहन की विरासत को संजोना और उनको बढ़ावा देना है। इस समय विंटेज कारों के लिए कुछ नए नियम जारी हुए हैं और इन नए नियम के अनुसार सभी 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियां जो कि 50 साल या उससे ज्यादा पुरानी है और अपने मूल रूप में सुरक्षित रखी गई है या जिनमें कोई जरूरी बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें विंटेज मोटर वाहन के रूप में मान्यता दी जाएगी। और साथ ही क्या है कि विंटेज कार के जो नंबर है ना वो दोस्तों VA से शुरू होंगे। इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ नया नियम जारी किया है। जो अभी विंटेज कारें कौन सी है? जो राजा महाराजा और अंग्रेजों के जमाने में जो कारें चलती थी ना। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कैश निकालना अब हुआ महंगा, ATM कैश विड्रॉल चार्ज और डेबिट कार्ड के साथ ही क्रेडिट कार्ड शुल्क बढ़ा। सरकार ने लागू किया कुछ नया नियम। जी हाँ, दरअसल आप भी बैंक का ATM रखते हैं, बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए कुछ जरूरी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में बैंकों को ATM पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन करने की अनुमति दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे उसके बाद अगर आप ATM का इस्तेमाल करते हैं, कैश पैसा निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन जो है ना वो 21 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। जैसे किसी बैंक में महीने के 3 ट्रांजैक्शन फ्री है तो किसी बैंक में 5 ट्रांजैक्शन फ्री है। इसके बाद आपको 21 रुपए का चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। और SBI बैंक को लेकर बड़ी खबर है कि SBI ने अपने ग्राहकों को जारी किया नोटिस, बिना रुकावट बैंकिंग सेवा जारी रखने के लिए फटाफट से करिएगा यह काम। तो SBI ने खाता धारकों को 30 सितंबर तक अपने पिन कार्ड जो है वो आधार कार्ड को लिंक करवाने की सूचना दी है। अगर वो ऐसा करने में विफल रहते हैं तो दोस्तों उनको बैंकिंग सेवा लेने में कुछ कठिनाई आ सकती है। इस तरह से आदेश जारी हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर है कि बिहार में कांवड़ यात्रा पर लगी रोक, तीसरी लहर के मद्देनजर किसी भी तरह का नहीं होगा धार्मिक आयोजन। तो दोस्तों विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा हर साल सावन के दौरान भागलपुर के सुल्तानगंज से शुरू होती है, जो कि बाबा वैद्यनाथ धाम तक जाती है। और करीब 110 किलोमीटर का सफर जो है ना वो लोग दोस्तों पैदल ही और 24 घंटे के अंदर कवर करते हैं। तो दोस्तों बिहार में इस बार कोई भी जो सावन के दौरान धार्मिक आयोजन है वो नहीं होगा, यानी कि प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा भी नहीं होगी। और इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड में, राजस्थान में और देश की राजधानी दिल्ली के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब दोस्तों यहाँ पर बिहार में भी रोक लग चुकी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसानों के लिए राहत की खबर, ब्याज माफी योजना की प्रदेश सरकार ने बढ़ाई अवधि। तो राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार ने किसानों और मंडी कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए ब्याज माफ करने की जो योजना है उसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। यानी कि पहले 30 जून 2021 तक ही बिना ब्याज लोन की जो अवधि है वो समाप्त हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन के मद्देनजर और देश में जिस तरह से जो हालात बन रहे हैं ना उसके मद्देनजर इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। अगर आपने बिना ब्याज का कोई भी लोन ले रखा है और 30 जून तक आपकी जो वैलिडिटी खत्म हो रही थी ना, लोन जमा करवाने की तारीख 30 जून थी, तो आप 30 दिसंबर तक के लिए उसको जमा करवा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि जल्द ही लॉन्च होगा TVS कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर क्रियोन, सिंगल चार्जिंग में चलेगा 80 किलोमीटर। तो दोस्तों देश की जो कई ऑटोमोबाइल कंपनियां है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में एंट्री कर रही है और यहाँ पर TVS मोटर जो है ना वो जल्द ही घरेलू बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर क्रियोन को लॉन्च करने वाली है। दरअसल साल 2022 तक ये मार्केट में आ जाएगा और दोस्तों सिंगल चार्ज में लगभग 80 किलोमीटर का ये माइलेज देने में सक्षम है और इसकी जो स्पीड है वो मात्र 5 सेकंड में दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इसको चला सकते हैं। चलिए मध्य प्रदेश से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि लॉकडाउन में मिली कुछ और छूट, अब 11 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों थोड़ी सी और राहत दी है और रेस्टोरेंट जो है ना अब रात 11 बजे तक खोले जा सकते हैं। दोस्तों रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू जो है लागू रहेगा। और इसी के साथ राजस्थान से अगली खबर है कि 22 जुलाई को प्रदेश में निजी बसों का होगा चक्का जाम। अगर मांग नहीं मानी सरकार ने तो दोस्तों जाएंगे हड़ताल पर। तो राजस्थान में टैक्स माफी, CNG कन्वर्जन के लिए लोन और किराया बढ़ाने जैसी मांग को लेकर निजी बस संचालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बस संचालकों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांग को जल्द ही नहीं माना तो वह अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे। और यहाँ पर 22 जुलाई को दोस्तों प्राइवेट बसों का चक्का जाम रहेगा पूरे राजस्थान के अंतर्गत। तो इस तरह से कुछ बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि अमेजोन के जरिए हर महीने आप कमा सकते हैं 60,000 रूपए, बस रोज 4 घंटे करना होगा ये काम। तो दोस्तों अमेजोन कंपनी है ना जिसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी है। तो
अमेज़न लगभग हर शहर में डिलीवरी बॉय की तलाश में है और इसमें ग्राहकों को पैकेट जो है ना वो गोदाम से उठाकर उनके घर तक पहुंचाना होता है। अगर आप भी ये काम करना चाहते हैं तो अपने नजदीक अमेज़न के गोदाम से आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये जो नौकरी है ना डिलीवरी बॉय की, इसमें ना तो कोई समय की पाबंदी है और ना ही कुछ, और मात्र लगभग 4-5 घंटे काम करके आप हर महीने 55,000 रूपए से लेकर 60,000 रूपए तक कमा सकते हैं। केवल मात्र 10 से लेकर 15 किलोमीटर की रेंज में आपको डिलीवरी देनी होती है। हालांकि कंपनी ने क्या कहा है कि एक डिलीवरी बॉय को एक दिन में लगभग 100 से लेकर 150 पैकेट बांटने होते हैं, तब उसको 55,000 रूपए के आसपास की कमाई मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 100 रूपए में 100 यूनिट बिजली के दायरे से लाखों उपभोक्ताओं को किया जा सकता है बाहर। सरकार ने करी कुछ नई प्लानिंग। तो आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार जो है ना वो घरेलू बिजली के लिए दी जा रही सब्सिडी के बोझ को कम करने की तैयारी में है। सब्सिडी पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक मंत्री समूह गठित किया था और उसमें दोस्तों अभी बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका 100 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो मात्र 100 रूपए का आता है। अन्य राज्यों के क्या हालात है, 5 रूपए 6 रूपए प्रति यूनिट बिजली का चार्ज है, स्थायी शुल्क अलग से होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों 100 यूनिट तक केवल मात्र 100 रूपए का ही बिजली का बिल आता है। सरकार बाकी का पैसा सब्सिडी के रूप में देती है। तो दोस्तों लाखों उपभोक्ताओं को इस सब्सिडी के दायरे से बाहर किया जा सकता है। गवर्नमेंट सब्सिडी के बोझ को कम करने की प्लानिंग में है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि महिंद्रा कंपनी के इंजन में मिली खराबी, कंपनी ने 600 गाड़ियों को बुलाया वापस, इन्हें नासिक प्लांट में बनाया गया था। तो दोस्तों देश की जो प्रमुख व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसने करीब 100 डीजल कारों को रिकॉल किया है। कंपनी का कहना है कि इनके इंजन में खराबी देखी गई थी, जिसकी वजह से कंपनी ने यह फैसला किया है। दोस्तों कंपनी की जो एक गाड़ी आती है ना थार, महिंद्रा थार, उसके मॉडल में डीजल वेरिएंट में कुछ खराबी मिली थी। तो कंपनी के इन कारों के खराब डीजल इंजनों की जांच करेगी और उन्हें बदलेगी। माना जा रहा है कि खराब फ्यूल की वजह से ये इंजन जो है ना वो समय से पहले खराब हो गए हैं। लेकिन महिंद्रा कंपनी का कहना है कि गाड़ियों की जो रिपेयरिंग है ना उसके लिए ग्राहकों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। कंपनी प्रभावित ग्राहकों से संपर्क करेगी और उन्हें इसके बारे में जानकारी देगी। तो महिंद्रा कंपनी का जो नासिक प्लांट है उसमें क्या होता है, एक तो थार बनती है, स्कॉर्पियो, मराजो और साथ ही एक्सयूवी 300 जैसे कुछ यूटिलिटी व्हीकल्स जो है इस नासिक प्लांट में बनते हैं। तो इन गाड़ियों को वापस से रिकॉल करने की प्लानिंग में। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में बता दें कि केरल में जीका वायरस के 2 और मिले मामले, अब तक सामने आए कुल 37 केस। तो दोस्तों कोरोना के बाद अब एक नया वायरस देश में चल रहा है जिसका नाम है जीका वायरस। तो अकेले केरल राज्य में दोस्तों जीका वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 37 हो चुकी है, जहां पर कुमारपुरम में एक डॉक्टर पॉजिटिव मिला है और एक 41 साल की महिला जो है ना वो तिरुवनंतपुरम से पॉजिटिव आई है। दोस्तों यह जो जीका वायरस है वो भी एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इसी के साथ कोरोना वायरस के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में पिछले 24 घंटों में आए 38,000 नए मामले, 500 से कम व्यक्तियों की हुई मौत। तो दोस्तों बीते 24 घंटों में 38,164 कोरोना वायरस के कुछ नए मरीज मिले हैं और इस दौरान 499 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर आ रही है कि सुजुकी कंपनी भारत में लॉन्च करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार। कीमत हो सकती है मात्र 10 लाख के आसपास। तो दोस्तों जापान की जो कार निर्माता कंपनी है ना सुजुकी, वो दोस्तों साल 2025 तक भारत देश में पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है और इसकी जो कीमत है वो लगभग 10 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। ऐसा कुछ कंपनी ने प्लान निकाला है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कितने पुत्र थे? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कितने पुत्र थे? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 50 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का, जिसके एक तरफ भगवान श्री राम जी का चित्र अंकित है, वही दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार चमचमाता हुआ ये जो सिक्का है ना वो गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।